सभी पुस्तक प्रेमियों को मेरा नमस्कार और गोमती पुस्तक महोत्सव के इस कड़ी में आज हम आए सर्वभाषा ट्रस्ट के स्टॉल में, जहाँ पर सर हमें सर्वभाषा ट्रस्ट पब्लिकेशन के बारे में कुछ बताएंगे। सर। नमस्कार, आपका स्वागत है गोमती पुस्तक मेले में और सर्वभाषा ट्रस्ट के स्टॉल पर। जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं, सर्वभाषा ट्रस्ट, हम सभी भाषाओं में काम करने के इच्छुक हैं और काम कर रहे हैं। अभी मैं बता दूं तो हमारे यहाँ से 38 भाषाओं में किताबें प्रकाशित हैं और हम प्रयास करते हैं, जैसे हमारे देश की संकल्पना है एक भारत, तो हम प्रयास करते हैं एक भारत में भाषाओं का बंधन नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है भाषा संप्रेषण का माध्यम है, न कि विभाजन का माध्यम है। तो हम संप्रेषण के माध्यम भाषा के कारण हम सबको एक साथ जोड़ना चाहते हैं। और जहाँ तक किताबों की बात है तो हमारे यहाँ हिंदी की लगभग 900 टाइटल हैं और हर विधाओं में, हर जोनर में हमारे यहाँ किताब है। हमारे यहाँ अभी अभी मैं बताऊं कि आप एक बैनर ये देख रहे हैं, ये अभिनय पर मतलब इस समय की सबसे बेजोड़ किताब है और लगभग 8 महीने से बुक सेलर, बेस्ट सेलर में चल रही है। ये खुद स्वयं अभिनेता हैं अखिलेंद्र मिश्र जी। अभी हमारे यहाँ से किताब आई है संजीव पालीवाल जी का, और संजीव पालीवाल जी की किताब जो मुंबई नाइट्स है, इस समय ट्रेंड कर रही है, सबसे अधिक इस समय बिक्री हो रही है मुंबई नाइट्स की। और लगभग 14-15 दिन में इसकी जो प्रथम संस्करण जो इसका था सारा बिक गया। नया संस्करण हम ला रहे हैं। तो इस तरह से कुछ किताबें हैं जो अब अलग अलग टेस्ट की हैं। यहाँ जहाँ मैं कहूँ अकादमिक किताब है ड्रामा पर, और यहाँ थ्रिलर है, फिक्शन है। यहाँ पर जो मैं कहूँ कि अगर क्रिटिक, समीक्षात्मक, आलोचनात्मक किताबें भी बहुत सारी हैं। हमारे यहाँ की एक और सबसे शानदार किताब चलती है जो गज़ल सीरीज है। अभी हमारे यहाँ 15 गज़ल सीरीज हमने निकाला है और 22 तारीख को 6 और रिलीज कर रहे हैं। ऐसे गज़ल सीरीज भी हमारे यहाँ लोकप्रिय है। अभी एक नए मतलब युवा कवि एक हैं, सौरभ शुक्ला की एक किताब आई, नाराजगी के बाद वाला प्यार, उसको भी पाठकों ने खूब प्यार दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर विधा की किताबों को लोग पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम प्रयास भी कर रहे हैं कि हर विधा के पाठकों के पास या हर क्षेत्र के पाठकों के पास हम जाएं। मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो हमने अभी श्रीनगर में भी बुक फेयर में वहाँ गए थे, जहाँ पर जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन वहाँ भी हम पहुँचे थे और वहाँ भी हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और यूपी, बिहार, झारखंड अपना, या एमपी की बात हो या राजस्थान की बात हो, हर जगह पहुँच रहे हैं। दिल्ली हमारा सेंटर है। आप आइए और किसी भी विधा में आप लिखते हैं, नए लेखकों का भी स्वागत है। आप पढ़ते हैं तो पाठकों का भी स्वागत। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने सर्वभाषा ट्रस्ट के बारे में बताया, तो मेरा भी एक अनुरोध है कि हम जो भी पाठक हैं, हमें सिर्फ अपनी भाषा, मातृभाषा है वो तो हमें सीखना ही चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके अलावा हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा या अपने देश की किसी एक भाषा के बारे में भी और जानना चाहिए। जैसे हम हिंदी पाठक हैं, हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में फोकस करते हैं, पर एक भाषा में अपने देश की और सीखनी चाहिए, जो कि मेरा मानना है। तो जैसे बांग्ला हुआ या तमिल हुआ, जो भी एक भाषा, उसके बारे में जानना इस चाहिए। पर मैं बताना चाहूँगा कि सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से, जैसा मैं बताया, हमारे यहाँ भोजपुरी की लगभग 7-8 किताबें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और प्रयागराज हिंदुस्तानी अकादमी से पुरस्कृत हो चुकी हैं। सबसे अधिक मैं यह मतलब दावा करता हूँ, मुझे बड़े गर्व के साथ, कि किसी एक प्रकाशन में सबसे अधिक भोजपुरी की किताब हमारे पास है, लगभग 150 टाइटल हैं। और हर विधा की भोजपुरी का पहला उपन्यास बिंदिया से लेकर के और वर्तमान तक, अभी लेटेस्ट एक उपन्यास आया हुआ है निमिया रे करवई, वहाँ तक हमारे पास है। हमारे पास डोगरी जो जम्मू की भाषा है, वहाँ से 7 किताबें साहित्य अकादमी से अवार्डी हैं। तो वहाँ की भी हमारे पास, हम कश्मीरी, पश्तो कश्मीरी में भी हमारे पास पब्लिश की हुई, पुंछी में भी हमारे पास किताब है, और हमारे पास मलयालम में भी है। नॉर्थ ईस्ट की भाषा को बारो का आपने सुना होगा, खासी सुना होगा, बोडो, उसमें भी हमारे पास भाषा है। तो हम अ, हर भाषा को तवज्जो देते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो मातृभाषा है और माँ, ये दोनों बदली नहीं जाती हैं। इन दोनों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।